लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन हमारे वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं, हम उनके सवालों के जवाबात कुरान व हदीस और दिगर किताबों के हवालों से पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। दिगर नाजरीन से अर्ज़ है कि आप भी अपने सवालों को कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें। इंशाअल्लाह हम आपको भी आपके सवालों का जवाब पेश करने की ज़रूर सआदतें हासिल करेंगे। हमारे नाजरीन में से एक इन्होंने वजीफ़ा पूछा है कि इज़्ज़त बढ़ाने के लिए कौन सा वजीफ़ा करें। ये इन्होंने सवाल किया है। समाज में, मुआशरे में, मोहल्ले में, रिश्तेदारों के दरमियान, कौम में अगर कोई अपनी इज़्ज़त बढ़ाना चाहता है, अपना वक़ार बढ़ाना चाहता है, तो इसके लिए वजीफ़ा इन्होंने पूछा है। मैं इंशाअल्लाह पेश करता हूँ, तवज्जो के साथ सुनिए। वजीफ़ा पेश करने से पहले कुछ बातें अर्ज़ कर देता हूँ। चूँकि वज़ाइफ अपनी जगह है, लेकिन इज़्ज़त हासिल करने के लिए, वक़ार हासिल करने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं इंसान के अंदर। अगर वो चीज़ें पाई गई तो अल्हम्दुलिल्लाह वजीफ़े के ज़रिए से, और वजीफ़ा ना भी किया अगर, तो ये चीज़ें अगर हो गई ना, तो इंशाअल्लाह समाज में, माशरे में, कौम में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में अल्लाह ने चाहा तो उनकी इज़्ज़त बनती नज़र आएगी। आइए वो कुछ चीज़ें जो उलमाए किराम ने लिखा है, जो बुज़ुर्गों ने लिखा है, वो मैं आपको पेश करने की सआदतें हासिल करता हूँ। अपना कुछ माल दूसरों पर खर्च करें, यानी सखावत अपनाएं, एक बात ये। और दूसरों के माल में लालच ना रखें। कुछ माल खर्च करें और दूसरों के माल पे कोई लालच ना रखें। दूसरों को फ़ायदा पहुँचाएं, दूसरों से फ़ायदा के हुसूल की उम्मीद ना रखें। दूसरों को तो फ़ायदा पहुँचाएं, लेकिन दूसरे से आप कुछ फ़ायदे की उम्मीद ना रखें। सबसे हुस्ने अखलाक से पेश आएँ, किसी का हक ना दबाएं। अगर कोई जुल्म व ज़्यादती करे तो उसको मुआफ़ कर दें, किसी की हक तलफी ना करें। सबके हक में दुआए खैर करते रहें, और ये सब काम इखलास से करें। ये सारा जो काम मैंने अभी आपको बताया, ये भी खुलूस के साथ करें, लिल्लाहियत के साथ करें। इसमें कोई दुनियावी मफाद आपका ना रहे। जी हाँ, यानी अल्लाह पाक की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए करें। हुब्बे जाह और हुब्बे माल से मुजतनिब रहें। हुब्बे जाह से परहेज़ करें। हुब्बे जाह मतलब मर्तबे की चाहत से परहेज़ करें, माल की चाहत से परहेज़ करें। दोस्तों, अहबाब और रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सुलूक, रवादारी का आला दर्जा इख्तियार करें। वक्तन फ़वक्तन कोई माली हदिया, कोई तोहफ़ा, कोई गिफ्ट वगैरह भी पेश करते रहें। उनके दुख दर्द में हर मौका शरीक रहें। जब इखलास से इन कामों को आप करेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ ही अरसे में, कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि मुआशरे में, समाज में, लोगों के बीच आपकी इज़्ज़त बन चुकी है, वक़ार बन चुका है। आप लोगों की निगाह में कद्र वाले हो गए हैं। लोग आपको कद्र की निगाह से देखेंगे। ये सारा कुछ इंशाअल्लाह होता चला जाएगा। अच्छा, ये तो कुछ बातें थी जो मैंने आपको पेश किया। अगर ये आपने किया तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके पुरवक़ार होने का, बाइज़्ज़त होने का, लोगों के दरमियान महबूब नज़र और मंजूर नज़र होने का रास्ता इंशाअल्लाह खुलता चला जाएगा। ये कुछ बातें थी। अब एक वजीफ़ा भी आप सुन लें। एक वजीफ़ा आप सुने, सूरह तौबा है, और सूरह तौबा की आखिरी दो आयतें 128 और 129 नंबर जो आयत है सूरह तौबा की, जिसमें अल्लाह का फरमान है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये सूरह तौबा की आयत नंबर 128 और 129 है, यानी आखिरी दोनों आयतें हैं। ये दोनों आयतें जो है ना, ये वक़ार के लिए, तस्ख़ीर खल्क़ के लिए, इज़्ज़त मुआशरे में बनाने के लिए बहुत पुरतासीर आयत है। ये इस आयत के बारे में उलमा लिखते हैं, आमिलीन लिखते हैं, बुजुर्गान दीन लिखते हैं कि सूरह तौबा की आखिरी दो आयत का विर्द जो कोई हमेशा रखेगा, अल्लाह ताला उसको जहान में अजीज़ कर देगा। जी हाँ, सूरह तौबा की आखिरी दो आयतें जो मैंने आपको पढ़ को सुनाया, जो भी इसको विर्द रखेगा, विर्द ज़बान रखेगा, आए वक्त इसको पढ़ता रहेगा, इसकी तिलावत अपनी ज़बान पे जारी रखेगा, तो ऐसा शख्स अनकरीब जो है लोगों में, कौम में, समाज में मुअज़्ज़ज़ हो जाएगा, इज़्ज़त वाला हो जाएगा। चूँकि इन आयात के अंदर तस्ख़ीर है। तस्ख़ीर का जो अमल होता है, लोगों के दिलों को अपनी तरफ करने का जो अमल होता है, वो तस्ख़ीर की जो तासीर है वो इन आयात में है। जी हाँ, अल्लाह जल्ल जलालुहु उसको इज़्ज़त, शान व शौकत, बरकत, वुसअत
جلال، جبروت اور وجاہت عطا فرمائے گا۔ جی ہاں، ایک آدمی کے مقبول ہونے کے لیے، ایک آدمی کے لوگوں کے بیچ ان کی عزت ہونے کے لیے جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، وہ ساری چیزوں کی تاثیر جو ہے وہ قرآن پاک کی ان 2 آیات میں ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو عزت سے نوازے تو دیگر اچھے کاموں کے ساتھ ساتھ یہ وظیفہ بھی آپ کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں میں آپ لوگوں کے درمیان محبوب نظر ہو گئے ہیں، منظور نظر ہو گئے ہیں۔ اللہ کریم آپ کی تمام جائز مقصدوں کو پوری فرمائے، آپ کو عزت و شان و شوکت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔